आधुनिक युग में विलासिता की वस्तुएं, टीवी, सीरियल, पिक्चर्स, इंटरनेट के माध्यम से लोग विलासिता के इस कदर से लालची और आदत बनते जा रहे हैं कि अब दहेज जैसे अपराध छत्तीसगढ़ में भी काफी फलने फूलने लगा है। पहले न्यूज़पेपर के माध्यम से लोगों को जानकारी होती थी कि बिहार, उत्तर प्रदेश या अन्य राज्यों में दहेज के नाम पर नवविवाहितों के साथ अन्याय होते थे, प्रताड़ना होती थी और उन्हें मौत के घाट भी उतार दिया जाता था। किंतु यह अपराध अब धीरे धीरे छत्तीसगढ़ में भी लगातार बढ़ती जा रही है। न्यूज़पेपर के माध्यम से, न्यूज़ चैनलों के माध्यम से आप देखते होंगे कि छत्तीसगढ़ में भी किस कदर दहेज प्रताड़ना के मामले बढ़े हैं। हालांकि ऐसे कई केस आए जिसमें दहेज प्रताड़ना का नाम लिया गया और वो दहेज प्रताड़ना संबंधित नहीं रही, किंतु उसके बावजूद भी एक सर्वे के अनुसार छत्तीसगढ़ में बहुत सारे ऐसे दहेज प्रताड़ना का मामला बढ़ गया है, जिस वजह से प्रदेश का माहौल, खासतौर पे वैवाहिक माहौल बिगड़ता जा रहा है। ऐसे एक मामला जांजगीर चांपा जिला से आया है। वैसे आपको बता दें, जांजगीर चांपा जिला में एक के बाद एक बहुत सारे दहेज प्रताड़ना का मामला आ चुके हैं, जिसमें नवविवाहिताओं के साथ घोर अन्याय हुआ, उनकी हत्या कर दी गई। ऐसे एक मामला जांजगीर चांपा जिला के मुलमुला थाना क्षेत्र से है, जहां पे एक नवविवाहिता को दहेज के नाम पे उसके ही परिजनों ने, उसके ससुराल पक्ष के लोगों ने फांसी के फंदे पर लटका दिया और बाद में उसे मानसिक रोगी बताकर खुद उन लोगों ने थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई। छानबीन होने के बाद पुलिस ने इस मामले का खुलासा कर दिया और नवविवाहिता के ससुराल पक्ष के 6 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। इस मामले में मृतिका के देवर यासीन नाम के 20 वर्षीय युवक ने ही थाना में रिपोर्ट दर्ज कराई थी, जहां उसने कहा था कि उसकी भाभी की मानसिक स्थिति ठीक नहीं थी, जिस वजह से उसने आत्महत्या कर ली। यासीन नाम के युवक, जिसकी उम्र 20 वर्ष, निवासी पौना वार्ड नंबर 9 थाना मुलमुला में रिपोर्ट दर्ज कराया कि उसकी भाभी पूनम लहरे, उम्र 24 वर्ष, जिसकी दिमागी हालत ठीक नहीं होने से घर के कमरा में ही साड़ी को फांसी का फंदा बना करके आत्महत्या कर ली है। रिपोर्ट पर मुलमुला थाने में मर्ग पंजीबद्ध कर जांच में लिया गया। मामला नवविवाहिता से होने की वजह से मर्ग जांच पंचनामा कार्यवाही कार्यपालिका दंडाधिकारी से कराई गई। मर्ग जांच के दौरान मृतका के परिजनों के कथन, घटना स्थल निरीक्षण, परिस्थिति जन्य साक्ष्य एवं पोस्टमार्टम रिपोर्ट के आधार पर मृतिका की गला दबाकर हत्या करना पाए जाने व आरोपियों द्वारा फांसी लगाकर आत्महत्या संबंधी रिपोर्ट कराए जाने के पर पुलिस को संदेह हुआ और धारा 302, 304 बी, 201, 34 भारतीय दंड विधान का अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया। विवेचना के दौरान मृतिका को उसके पति आशीष लहरे, देवर आसिम लहरे, ससुर धनंजय पाल लहरे, सास पूर्णिमा लहरे, दादी सास शांताबाई लहरे, सुनीता लहरे द्वारा मृतिका से गाड़ी, रुपए, पैसे, सोना चांदी और अन्य सामान लाने के लिए बार बार प्रताड़ित किए जाने का मामला पुलिस के सामने स्पष्ट हुई। पुलिस ने मृतिका के ससुराल पक्ष के लोगों से कड़ाई से पूछताछ किया। बारी बारी से अलग अलग एंगल से पूछताछ की गई, तब जाकर के इसमें मामला का खुलासा हुआ। अब पुलिस ने इस मामले में सभी को गिरफ्तार कर लिया है और न्यायिक रिमांड पर भेजी गई है। आपको बता दें, यह पहला मामला नहीं है जांजगीर चांपा जिला में कि किसी महिला के साथ में दहेज प्रताड़ना जैसा घिनौना अपराध किया गया हो। पहले भी अपराध होते रहे हैं। पामगढ़ क्षेत्र में ही, पामगढ़ से लगे हुए चंडीपारा में भी कुछ दिन पहले इस प्रकार के मामले आए थे और ये मामले केवल जांजगीर चांपा जिला के नहीं है, छत्तीसगढ़ में बहुतायत ये बढ़ती जा रही है। खास तौर पे उन जगहों पर जहां लोग ज़्यादा पढ़े लिख गए हैं या जिन क्षेत्रों में आबादी ज़्यादा बढ़ रही है। यदि हम इस मामले के बारे में ज़्यादा सोचें
या प्रदेश का वो स्थान जहाँ पे लोग कम पढ़े लिखे हैं, जैसे कि बस्तर की बात करें, सरगुजा क्षेत्र की बात करें, तो उन क्षेत्रों में दहेज प्रताड़ना जैसे मामला बहुत कम है। कारण है वहाँ के लोग कम पढ़े लिखे हैं और विलासिता की लालच उनके अंदर कम पाई जाती है। वे अपनी खेती बाड़ी, जंगल झाड़ी यहीं तक सीमित हैं, इसलिए वे गाड़ी, मोटर, सोना चांदी जैसे चीज़ों की लालच नहीं करते, जिस वजह से उनके पारिवारिक जीवन में दहेज प्रताड़ना जैसे घिनौना अपराध नहीं घुस पाती। किंतु शहरी क्षेत्रों में अगर बात करें तो ये अपराध सबसे ज़्यादा बढ़ा हुआ है, और ख़ास तौर पे उन लोगों के बीच में जो ज़्यादा पढ़ लिख चुके हैं, जिनकी रहन सहन विलासितापूर्ण है, जो ज़्यादा आधुनिकता की जिंदगी जीते हैं, ऐसे लोग ही इस प्रकार से अपराध में जुड़े हुए हैं। आपको बता दें, हमारे प्रदेश में कई राजनीतिक संगठन, क्षेत्रीय दल, सामाजिक दल या समाज के लोग कई प्रकार के सामाजिक बुराई के खिलाफ अक्सर लड़ाई लड़ते रहते हैं, या राजनीति से जुड़े लोगों को एक मुद्दा चाहिए रहता है और वो उन मुद्दों को लेकर के अक्सर धरना प्रदर्शन, आंदोलन और ज्ञापन सौंपने जैसे कार्य करते हैं। किंतु यह नहीं देखा जाता कि दहेज प्रताड़ना जैसे मामले में कोई भी राजनीतिक संगठन या राजनीतिक पार्टी के लोग, समाज से जुड़े हुए सामाजिक संगठन के लोग कोई पहल करते हो, कोई ज्ञापन सौंपते हो, या इस कुरीति को सुधारने के लिए कोई खास पहल कर रहे हो, जबकि ऐसा होना चाहिए। प्रत्येक समाज में, चाहे वो कोई भी जाति का हो, कोई भी संप्रदाय का हो, उनको भी दहेज प्रताड़ना जैसे मामलों को लेकर के सामाजिक स्तर पर एक अलग पहल निकालनी चाहिए, तब जाकर के यह समाज सुधर पाएगा।